आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं बहुत सी किताबें लिखती हूँ। मैं मसीह के सुसमाचार को साझा करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करती हूँ और हम टीवी पर, वेब पर हर तरीके से काम करते हैं वचन सिखाने के लिए, और ये सब कर रहे हैं आपके लिए कि आप अपनी हर परिस्थिति का जवाब ढूंढ सकें और जरा अंदाज लगाएं। क्या मैंने बस अभी एक नया तरीका सोचा है। क्या बात कर रही हो? ओ, ये तुम्हारा और टीम का काम पर लगने का समय है। अब हम जानते हैं कि हम दया के वाचा के तहत रहते हैं और हम जानते हैं कि हम अनुग्रह के विधान में रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं अनुग्रह और मैं जानती हूँ आपको ये पता है, लेकिन जो गलत है उसे करने का अनुग्रह एक बहाना नहीं है। और आप सोचते हैं कि इससे मैं निकल सकता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की शक्ति है जो हमें सही करने के लिए सक्षम करता है, लेकिन आपको मिलता नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं। यदि हम अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को ढूंढे तो हम उन्हें पाएंगे। और मैं सचमुच आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि एक प्रार्थना को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएं और दिन के दौरान जहाँ तक संभव बार बार ये प्रार्थना करें, शायद 10 बार, प्रभु जो सही है वो करने में मेरी सहायता करें। क्या हम इसे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर सकते हैं? प्रभु जो सही है उसे करने में मेरी सहायता करें। आइए हम इसे अभ्यास करते हैं। जो सही है उसे करने में मेरी सहायता करें। एक पत्रस 2:15। आप में से हर कोई शायद आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा होशियार हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप शायद जानते हैं कि आप कब कुछ सही नहीं कर रहे हैं। वहां शायद थोड़ा सा विश्वास है। यह आत्मा से भरे होने का एक और फायदा है कि वो हमें अपराधी ठहराने वाला और विश्वास दिलाने वाला है। और आप देखें, मुझे उम्मीद है मैं खुद को स्पष्ट कर रही हूँ। मैं जिस संबंध में रहने के बारे में बात कर रही हूँ ऐसा है कि इसमें आपके बीच में आदान प्रदान होना चाहिए, और इसलिए आप पवित्र आत्मा से बातें करें। वो आपको वो चीजें दिखाता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। आप सिर्फ बहाना नहीं बनाते और कहते ओ खैर ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। आप कहें मैं सब कुछ करना चाहता हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ। मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें, क्षमा करने में मेरी सहायता करें, लोगों के प्रति दयालु होने में मेरी सहायता करें, मेरी जिंदगी से लोगों को बाहर करने में सहायता करें क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मुझे पसंद नहीं। मेरी सहायता करें। मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा करने के लिए कहा था जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी। मैं कभी नहीं चाहती थी, मैंने किया क्योंकि ये करना सही था, और वो था मेरे अपने माता पिता की देखभाल करना। जब वो बूढ़े हो गए थे, वो लोग जिन्होंने कभी मेरी देखभाल नहीं की थी। और अब जानते हैं इससे सचमुच फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता ने आपसे क्या किया। आपकी अभी भी परमेश्वर के सामने एक जिम्मेदारी है। मेरा मतलब है मेरे पिता ने वर्षों और वर्षों और वर्षों तक मेरा यौन शोषण किया। मेरा मतलब है बार बार और बारंबार। ये एक बहुत ही बुरी कहानी है। मेरी माँ ने इसके बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि वो मेरे पिता से डरती थी। और वैसे भी हाँ, देखो परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे वो बूढ़े होने लगे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी और ये स्पष्ट था कि उन्हें मदद की ज़रूरत थी। मैं उनकी मदद करना चाहती थी। मुझे कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी उनकी मदद करने की। मैं उन पर अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी, मैं वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सही था। मैं वो जानती थी। और अब भी मेरी एक विधवा आंटी है, उनके कभी कोई बच्चे नहीं थे। और
जब मेरे अंकल अपनी मृत्युशैया पर थे, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनका ख्याल रखूंगी और ये 25 साल की यात्रा की तरह है और मैं अभी भी उन्हें देखने नर्सिंग होम में जाती हूँ सप्ताह या 2 सप्ताह में, और मेरी दोनों बेटियां नियमित आधार पर जाती हैं। और क्या आप जानते हैं, ये कोई इतना करीबी रिश्ता भी नहीं है, लेकिन ये बस सही है। वो मेरी रिश्तेदार है, उनका अपना कोई नहीं है और ये बस करना सही है। आइए भी, यदि आप अपने जीवन पर एक मजबूत अभिषेक रखना चाहते हैं तो आपको जो सही है उसे सचमुच शुरू करना होगा, क्योंकि यही सही है। और आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं या इसमें आपका क्या लगाव है, उसे भूल जाएं। बस प्रभु, यदि आप कहते हैं कि ये सही है तो मैं ये करूं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बढ़ने वाला है। आप इतनी अधिक शांति पाने जा रहे हैं। मुझे लगता है आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आप और मजबूत होंगे। मुझे नहीं लगता कि यह हमें ज़रा भी अंदाज़ा देता है कि चीज़ें छोटी छोटी हैं जिसे अनदेखा करने की कोशिश करें, वे हमारे विवेक से दूर हो जाती है और हमें बहाने बनाना छोड़ना चाहिए। खैर, मैं बस नहीं कर सकता, मैं बस नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हैं। परमेश्वर की मदद से, मसीह के द्वारा जो भी मेरी ताकत में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब याद रखें, खुशी से पहले दर्द। 1 पतरस 2:15। यहाँ पतरस में 3 शास्त्र वचन है, बस आपको बताने के लिए कि वो सही करने के बारे में क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से आपके अच्छे और ईमानदार जीवन निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। 1 पतरस 3:17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अब आप देखिए, मैं यहाँ खड़ी रहने वाली नहीं हूं और आपसे वादा करती हूं कि यदि आप सही करते हैं तो आपको हमेशा तुरंत इनाम मिलता है। वास्तव में ऐसे समय होते हैं जब आप सही कर सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये आपका चेहरा उड़ा सकता है। और मैं इससे आगे जाके आपको ये बताती हूँ, हो सकता है आप किसी के साथ लंबे समय से सही व्यवहार कर रहे हैं, इससे भी पहले कि वे आपके साथ सही व्यवहार शुरू करते। और यहाँ ये भी संभावना है कि शायद कभी आपके साथ सही बर्ताव शुरू ही न करे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका संबंध परमेश्वर से है और आप उनके सामने रहते हैं और आप वो कर रहे हैं जो सही है, क्योंकि ये सही है। और मैं आपको बता दूं, ईश्वर का इनाम किसी भी अन्य चीज से भारी होगा जो आपको किसी दूसरे से मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में इसे अपने हृदय में समझ रहे हैं और ये आपके दिमाग से बाहर है। मैं यहाँ संबंध के बारे में बात कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के सामने रहने की बात कर रही हूँ। आप में से कितनों ने कभी ब्रदर लॉरेंस के बारे में सुना है? उन्होंने प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड लिखा था। ओके, यदि आपने कभी वो किताब नहीं पढ़ी, ये बस छोटी सी है, मुझे 1910 की एक प्रति मिली और बस अभी मिली और मैंने इसे पढ़ा। ये एक भिक्षु के बारे में है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास किया था। और एक बात जो उन्होंने कही थी, मैं सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के लिए जमीन पर से कागज का एक टुकड़ा उठाने में ही खुश हूँ। इस सुबह जब हमने होटल का कमरा छोड़ा, मैंने छोड़ दिया और मुझे लगा कि डेव आ रहा था और वो नहीं आया और इसलिए मैं सोच रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? आओ भी, आओ भी, आओ भी, आओ भी, आओ भी। अब जानते हैं, आखिरकार जब वो बाहर आया, मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं सब लाइट्स बंद कर रहा था, क्योंकि आपने देखा ऐसा कुछ है जो हम महसूस करते हैं। खैर, मुझे होटल्स के लिए लाइट्स क्यों बंद करनी चाहिए? मैं बिल देती हूँ। खैर, ये उस पर वापस जाता है और जैसा तुम चाहते हो वैसा
तुम्हारे साथ तो होगा। मैं आपको बता रही हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में गड़बड़ी करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि यदि आप जानते थे आप क्या कर रहे थे। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ और मुझे अपनी मैं आपको इतनी जल्दी ये किस्सा बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब इसमें से बाहर नहीं आ सकते। चीजें अब सचमुच मुश्किल होने वाली हैं। क्या ये इसके लायक नहीं होगा? आपके भीतर अब कोई रह रहा है और आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में वो कुछ न बोलने वाला है। और इसमें ज्यादातर ये होगा, गुड गुड, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो प्रभु मेरी सहायता करें। जो सही है वो करने में मेरी मदद करें। 1 पतरस 4:19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण जैसे जमा का प्रभारी का विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। चलो इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते थे लेकिन किसी दूसरे को मिल गई जिसे आप पसंद नहीं करते हैं और आप उनकी अपेक्षा ज्यादा समय से वहां है और आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें मिल गई और भाई आप उन पर गुस्सा है, आप बॉस पर गुस्सा है, आप कंपनी पर गुस्सा है, आप हर किसी पर गुस्सा है। ओ प्रभु, कल जब मैं काम पर जाता हूं तो मेरी मदद करना कि मैं सही करूं। प्रभु मेरी मदद करना कि मैं कटु न हूं, मेरी मदद करना कि मैं नाराज न हूं। आप पर भरोसा रखने में मेरी मदद करना और ये विश्वास करने में कि यदि आप मेरे लिए यही चाहते थे तो आप ये कर सकते थे, और यदि आपने नहीं किया तो फिर आपके पास कुछ बेहतर है। और फिर आप अंदर जाएं और आपके चिल्लाते हुए शरीर के साथ आप उस व्यक्ति के पास जाएं जिसे वो प्रमोशन मिली है जो आप चाहते थे, और आप कहें आपकी प्रमोशन पर आपको बधाई, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। और फिर आप वहां से चले जाएं, प्रभु मेरा मुंह बंद रखने में मेरी मदद करो। यूहन्ना 13 में यीशु ने अपने चेलों को पांव धोने के बारे में बताया, और वास्तव में उनका मतलब छोटे छोटे कामों में भी दूसरे लोगों का दास होने से था। और वो कहते हैं तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आप जानते हैं चर्च में आना भी एक जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन आप भाई इस सप्ताहांत मैंने आप पर बहुत सी जानकारियां फेंकी है, और इसलिए अब आप घर वापस जाकर बस वैसे 1 पतरस 4:1-2। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। ईश्वर को प्रसन्न करने में असफल होने की बजाय धैर्यपूर्वक पीड़ा उठाओ। आप में से कितने ये समझते हैं क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, और ये आपदाओं से पीड़ित होने के बारे में बात करना नहीं है, और आप जानते हैं आपके साथ होने वाली भयंकर चीजें और सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में भी है। शरीर में होकर दुख उठाने का मतलब है कि आपका शरीर उन कई चीजों का विरोध करने जा रहा है जिन्हें आप जानते हैं कि करना सही है, और इसलिए आपका शरीर दुखी हो सकता है। आप में से कितने ये समझ रहे हैं? ठीक है, मेरा मतलब है आप सिर्फ 5 पाउंड कम करने की कोशिश करें और देखें कि आपका शरीर दुखी नहीं होता, या आपको बताएगा कि आप भूखे, आप मर रहे हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया मसीह के मन का होके वे आपसे छूट गया और स्वयं को दुनिया को खुश करना बंद करके और परमेश्वर को खुश किया है। मेरे ख्याल से आज जो मैं कह रही हूँ उसका सार ये है, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक चर्च निकाय के रूप में संदेश प्राप्त करने का समय है कि हमारे लिए समय आ गया है कि हम स्वयं की ओर दूसरे लोगों की खुशी के लिए रहना बंद करें और चलो एक क्लीन ब्रेक बनाएं और कहें मैंने परमेश्वर की खुशी के लिए जीने का चुनाव किया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी।
पवित्र आत्मा मुझे हर दिन हर पल मेरे और मेरी मदद करे, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, न केवल उन चीज़ों को प्राप्त करने में जो मैं चाहता हूँ, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए जीने में, सही करने में मेरी मदद करें। वचन 2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आप जानते हैं, पीड़ा, ये शारीरिक पीड़ा ही वो कारण है कि अधिकांश लोग वचन का आज्ञा पालन नहीं करते, क्योंकि वचन का करना हमें तानता है। मुझे अवज्ञा से, दर्द से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ऐसा करने से मुझे आशीष से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं जान सकती हूँ कि इस स्थिति में मुझे स्वयं को नम्र बनाना चाहिए, लेकिन मुझे तब एक पीड़ा महसूस नहीं होती जब तक मैं असल में ये न करूं। आप जानते हैं, मुझे ये उपदेश देते हुए सुनना दर्दनाक नहीं है। आप सब सहमत हैं। आपने कुछ अंशों पर ताली बजाई और खुशी भी जाहिर की, लेकिन आपको घर जाना होगा, आपको घर जाना होगा। कल रात की मज़ेदार था। हम लोग पार्किंग में आ रहे थे और वहाँ और भी कारें थी, और इसलिए मेरा मतलब है हमारे ड्राइवर के लिए ज़रूरी नहीं था कि वो इस महिला के सामने से निकलता, लेकिन उसने ट्रैफिक लाइट को काटा और देव ने उसे हाथ हिलाया। लेकिन देखिए, यहाँ दुख देने वाली बात है कि यदि वो जानती कि कार में मैं भी हूं तो वो ऐसा नहीं करती। लेकिन तब ये हमें व्यक्तियों का सम्मान करने वाला बनाता है जो यीशु ने हमें नहीं करने के लिए कहा है। खैर, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। आप वास्तव में इस संदेश का वजन महसूस नहीं कर रहे हैं जब तक कि आप अपनी सीट से उठ के बाहर निकलते हो और कोई आपके पाँव की उंगली पर पाँव रखता है, या आप पार्किंग से बाहर निकलती हो और कोई आपको बाधित करता है। मैं आपको बता दूं कि जब आप इंतजार कर रहे हैं, जब आप गाड़ी पार्क करने की जगह के लिए 5 मिनट से रुके हैं, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो बैकअप करके बाहर आए, और वहां बैठे ही अपनी बैकअप लाइट चालू करके और बैठे रहते। क्या आपने मुझे देखा नहीं? और आप पार्किंग की जगह से बाहर क्यों नहीं आ सकते और मुझे वो जगह लेने देते? और आपके साथ क्या हुआ? जैसे वो बाहर निकले कि कोई दूसरा वहां घुस गया। वुश! शरीर से स्पष्ट दिखाई देता है। आप जानते हैं कि आप आध्यात्मिक परिपक्वता के उस ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं जब आप ये रोष महसूस कर सकते हैं, और इसकी बजाय आप कह सकते हैं कि तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें आशीष मिले। बेहतर होगा आप तैयार हो जाएं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब और नहीं चलेंगी। ओके, यहाँ आपके लिए एक अच्छा बयान है। इच्छा और करने के बीच का अंतर ये निर्धारित करता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कोई कितना दर्द सहन करना चाहता है। तो आप में से हर एक जो आज यहाँ बैठा है, या जो कोई भी टीवी पर देख रहा है, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा है जो कि वास्तव में वो करना चाहता है जिसके बारे में मैं यहाँ अभी बात कर रही हूँ। आप में से कितने सचमुच वो करना चाहते हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ? ठीक है, लेकिन आपको अभी भी घर जाना है और इसे करना है। हम घर जाते हैं। खैर, आपको पता है, मुझे अभी एक आदमी के बारे में याद दिलाया गया है। मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को कितने यहाँ पर ऐसे बाहर निकाला, या वो
वो अंधा था या अपाहिज था, लेकिन उससे एक बड़ी समस्या थी। जी नाम था उसका, और यीशु ने उसे चंगा किया और उसने कहा आप जहाँ कहीं भी जाते हैं मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। और यीशु ने कहा अपने घर लौट जा और उन्हें बता कि मैंने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो देखो, विचार ये नहीं है कि आप मेरी ट्रैवल टीम में आना चाहते हैं, लेकिन विचार यह है कि आप में से प्रत्येक अपने उस क्षेत्र में वापस जाएं जिसमें आप रहते हैं, काम पर, स्कूल में, अपने घरों में, अपने पड़ोस में, और उन्हें दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें उपदेश दे, लेकिन उन्हें दिखाएं कि परमेश्वर ने आप में क्या बदलाव किए हैं, वो आप में क्या क्या कर सकते हैं। आमीन। वो जीसस। लूका 5:1। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील गलीली का समुद्र के किनारे खड़ा था, तो उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन पतरस की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन पतरस से कहा पानी में गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब मैं जल्दी से चाहती हूँ कि आप ये जान ले कि ये आदमी पूरी रात मछलियां पकड़ते रहे थे और वे कुछ भी पकड़ नहीं पाए थे। तो वे अपनी नावों को वापस ले आए थे, उन्हें साफ किया था, अपने जाल साफ किए थे। और अब यीशु इस बढ़िया विचार के साथ आए कि वे फिर से सब शुरू करें, फिर से वापस जाएं। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, थके हुए, और हमने अपने जाल में कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा फिर से। अब मेरा मतलब है, मैंने लूका 5 के अध्ययन की पूरी श्रृंखला का उपदेश दिया है। ये बाइबल में मेरे पसंदीदा स्थानों में से एक है, क्योंकि वहां मैं कुछ ऐसा देखती हूँ जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। पतरस मूल रूप से कह रहा है कि देखो, मैं करना नहीं चाहता, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैं ये अच्छा करूंगा। हम पहले ही वहां जा चुके हैं, वहां कोई मछली नहीं है, हम थक गए हैं, हम बिस्तर पर जाना चाहते हैं, ये काम करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने करने के लिए कहा है, मैं ये करूंगा। आओ भी। जब परमेश्वर के साथ इस तरह के संबंध की बात आती है तो सच्चाई यह है कि हमें वोट करने को नहीं मिलता। अब देखो क्या हुआ। वचन 6 ये बहुत अद्भुत है। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ने की वजह से इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। अब यहाँ संदेश है, यदि हम वो करते हैं जो सही है और वो करें पवित्र आत्मा की मदद से जो परमेश्वर कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं या हम क्या चाहते हैं, तब परमेश्वर हमारी नावों को भरने वाले हैं और हमारे जाल को भरने वाले हैं, और वे इतने भर जाने वाले हैं कि हमारे पास इतना अधिक होगा कि हम अपने चारों ओर हर किसी की मदद और उनके जाल भरने के लिए पर्याप्त होगा। आओ भी, ये समय एक नए तरीके से रहने के लिए। यीशु आपका धन्यवाद। किसी किसी दिन हम जब उठते हैं और हमें पता नहीं होता कि उस दिन हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये विश्वास करना बहुत उपयोगी होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी भी स्थिति में हों। अभी हो सकता है आपको किसी चीज़ का जवाब चाहिए और बस आपको लगता है जैसे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आप शायद अपने जीवन में किसी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जो मुश्किल में है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा।
शायद आप अभी किसी व्यक्तिगत बीमारी से गुजर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपको बाइबल में एक सहायक के रूप में संदर्भित किया गया है। वो हमारा पवित्र सहायक है। आप किसी ऐसे को जानते हो जिसे इसकी जरूरत हो और पवित्र आत्मा के नेतृत्व की आवश्यकता हो। ये किसी को देने के लिए एक बढ़िया उपहार है। लोगों को परमेश्वर का वचन दें, और मुझे लगता है कि ये एक अनमोल उपहार है, और इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी या बाद में भी। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। वो आपसे प्रेम करते हैं और बिना शर्त के प्रेम करते हैं। अभी शायद आप नहीं करते, यहाँ तक कि आप स्वयं को प्रेम करने का काम भी बढ़िया नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है जैसे आपने कुछ बहुत ही गलत किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो कभी आपको अपनी नज़दीक ले रहे हैं। उनसे दूर मत भागो, उनके पास जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन अच्छा हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।